Good evening, dear students. Welcome to Study with Preksha 5483. आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 6 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक पूर्वी में से थर्ड यूनिट में थर्ड चैप्टर स्पाइसेस दैट हील अस, मसाले जो हमें ठीक करते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले आओ हम ये एक्टिविटीज़ करें। A spice is any seed, fruit, root, bark, leaf or any other part of a plant used to give taste and color to our food. मसाला क्या है? किसी भी पेड़ का बीज, फल, जड़, छाल, पत्ता या कोई भी ऐसा भाग जो भोजन को स्वाद दे और रंग दे। जैसे हल्दी डालते हैं खाने में तो वाइट से येलो हो जाता है, मिर्च डालो तो रेड हो जाता है। ट्राई टू रिकॉल द नेम्स ऑफ 3 स्पाइसेस दैट आर यूज्ड फॉर कुकिंग इन योर होम। 3 मसालों का नाम याद करने की कोशिश करो जो आपके घर में कुकिंग में काम आते हैं। राइट देम बिलो एंड शेयर योर आंसर्स विद योर टीचर। वो नाम नीचे लिखो और अपने टीचर से शेयर करो। मैंने 3 मसाले लिखे हैं। सबसे पहले अजवाइन, कैरम, CARROM। पेट में दर्द हो तो मम्मी कहती है ना अजवाइन खा लो। बे लीफ, तेज पत्ता, कोरिएंडर सीड्स, धनिया। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ सम स्पाइसेस। वर्क इन पेयर्स and write what you call them in your language. Their names in English are given in the last column. Share your answers with your teacher. नीचे कुछ मसालों की तस्वीर दी हुई है और इंग्लिश में उनका नाम लिखा हुआ है। आपने अपनी भाषा में उनका नाम लिखना है। टर्मरिक, हल्दी, फेन्यूग्रीक, मेथी दाना, क्यूमिन सीड्स, जीरा, एसोफेटिडा, हींग, सिनेमन, दालचीनी, क्लव, लौंग, जिंजर, अदरक, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, फेनल सीड्स, सौंफ, कार्डेमम, इलायची, मैंने 2-3 मसाले और लिखे हैं। निजेला सीड्स, कलौंजी, मेस, जावित्री, नटमेग, जायफल। डू यू नो इफ दीज स्पाइसेस कैन बी यूज्ड फॉर समथिंग एल्स अदर देन कुकिंग? क्या आपको पता है कि इन मसालों का कुकिंग के अलावा और भी प्रयोग हो सकता है? लेट अस फाइंड आउट बाय रीडिंग द लेटर गिवन बिलो। नीचे एक चिट्ठी लिखी हुई है जो किसी दादी ने अपने पोती पोते को लिखी है। ये चिट्ठी पढ़ो और पता लगाओ। डियर विक्रम एंड वैभवी। बच्चों का नाम है विक्रम और वैभवी। नमस्ते। आई जस्ट गॉट योर मैसेज दैट यू आर बेटर नाउ। मुझे अभी अभी तुम्हारा मैसेज मिला है कि अब तुम बेहतर हो, पहले से ठीक हो। आई एम हैप्पी दैट द नेचुरल क्योर्स दैट आई हैड शेयर्ड हेल्प यू। मुझे खुशी है कि जो मैंने नेचुरल दवाइयाँ बताई थी उनसे तुम्हें मदद मिली है। यू शुड ट्राई टू रिमेंबर दीज क्योर्स एंड मे शेयर देम विद योर फ्रेंड्स। तुम इन दवाइयों को याद रखो और अपने फ्रेंड्स को भी बताओ। When I was a child, I learned them from my grandmother. दादी कहती हैं कि जब मैं छोटी बच्ची थी तो मैंने अपनी दादी से सीखी थी। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये नॉलेज चली आ रही है। She used to find some remedies. रेमेडी माने दवाइयाँ। Some remedies for most of the weather related common illnesses.
वेदर रिलेटेड, मौसम में बदलाव के कारण होने वाली कॉमन बीमारियों के लिए वो कोई ना कोई इलाज घर से ही ढूंढ लेती थी। लेट मी शेयर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द स्पाइसेस दैट मोस्ट ऑफ अस हैव इन आवर किचन। हमारी रसोई में जो मसाले हैं वो बहुत फ़ायदेमंद हैं और मैं उनमें से कुछ एक के बारे में तुम्हें बता रही हूँ। लेट मी स्टार्ट विद हल्दी। मुझे हल्दी से शुरू करने दो। विच इज़ कॉल्ड टर्मरिक इन इंग्लिश। इसे इंग्लिश में टर्मरिक कहते हैं। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग आवर एनर्जी लेवल एंड डाइजेशन। ये हमारी ऊर्जा बढ़ाती है और डाइजेशन, पाचन में मदद करती है, भोजन पचाने में। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बॉडी पेन टू। शरीर में कहीं दर्द हो तो हल्दी उसे कम करती है। जैसे चोट लगती है तो मम्मी कहती है ना, चोट पे हल्दी लगा लो, हल्दी वाला दूध पी लो। नेक्स्ट लेट अस टेक मेथी। इसके बाद बारी आई मेथी की। विच इज़ कॉल्ड फेन्यूग्रीक इन इंग्लिश। इसे इंग्लिश में फेन्यूग्रीक कहते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इट हेल्प्स मी इन कीपिंग माई शुगर लेवल एंड माई बॉडी वेट नॉर्मल। कि ये मेरी शुगर और बॉडी वेट दोनों को कंट्रोल करने में मदद करती है। आई नीड टू सोक द मेथी सीड्स ओवरनाइट एंड ड्रिंक द वाटर इन द मॉर्निंग। इसके लिए करना क्या है, रात को भिगो दो मेथी के दानों को और सुबह उठकर पानी पी लो। जीरा, cumin seeds soaked in water overnight can also improve digestion and help cure sleeplessness। जीरे को भी रात को पानी में भिगो दो। उससे क्या होगा, वो पानी पीने से डाइजेशन, हमारी पाचन शक्ति ठीक होगी और स्लीपलेसनेस, अनिद्रा, नींद ना आने की दिक्कत भी दूर हो जाएगी। You know when you were babies and had gas in your tummy। जब तुम छोटे बच्चे थे और तुम्हें गैस बन जाती थी पेट में। I used to put हींग water on your tummy to give you some relief। तुम्हें थोड़ा आराम देने के लिए तुम्हारे पेट पर हींग का पानी लगाया जाता था। हींग कैन ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग कफ एंड कोल्ड। खांसी जुकाम ठीक करने में भी हींग काम आती है। दालचीनी, सिनेमन एंड लौंग, क्लव गिव रिलीफ व्हेन वी हैव टूथेक टिल वी कैन कंसल्ट अ डॉक्टर, अ डेंटिस्ट। दांतों के डॉक्टर को बोलते हैं डेंटिस्ट। लौंग और दालचीनी से दांत के दर्द में आराम मिलता है कि जब तक हम डॉक्टर पे नहीं जा पाते, डेंटिस्ट पे नहीं जा पाते हैं, तब तक हम लौंग का तेल दांत में लगा सकते हैं। अदरक इज अनदर हर्ब दैट कैन हेल्प अस व्हेन वी हैव कफ एंड कोल्ड। अदरक से भी खांसी जुकाम में मदद मिलती है। इट ऑल्सो गिव्स रिलीफ फ्रॉम पेन। दर्द में भी आराम देता है। डू यू नो जिंजर हैज़ बीन यूज्ड फॉर कुकिंग फॉर मोर देन 4000 ईयर्स। 4000 सालों से अदरक का कुकिंग में प्रयोग हो रहा है। इवन टुडे इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन कुकिंग इंडियन फूड। आज भी भारतीय खाने में अदरक का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। काली मिर्च, ब्लैक पेपर इज ऑल्सो हेल्पफुल इन डाइजेशन एंड कैन गिव अस रिलीफ फ्रॉम बॉडी पेन। काली मिर्च भी खाना पचाने में मदद करती है और शरीर में दर्द हो तो उसे ठीक करती है। यू मे हैव सीन दैट एट द एंड ऑफ ए मील सौंफ, fennel seeds and ajwain, carom seeds are served. It is because they help in the digestion of food. खाने के बाद सौंफ और अजवाइन दी जाती है, इससे खाना हजम हो जाता है। इलायची,
Cardamom also helps us with digestion and respiratory troubles, in addition to curing bad breath. इलायची मदद करती है खाना पचाने में, सांस की समस्याओं में। रेस्पिरेशन सांस लेने को बोलते हैं, रेस्पिरेटरी श्वसन संबंधी। और किसी के मुंह से बदबू आ रही हो तो कहते हैं ना इलायची चबाओ, उससे मुंह की बदबू भी दूर हो जाती है। नाउ गो इन टू द किचन एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज हर्ब्स एंड स्पाइसेस। अब अपनी रसोई में जाओ और इन दवाइयों को, इन मसालों को पहचानने की कोशिश करो। एंड रिमेंबर यू मस्ट कंसल्ट एन एल्डर बिफोर यू यूज देम। और अपने किसी बड़े की सलाह लो उन्हें प्रयोग करने से पहले। माई लव एंड आशीर्वाद टू बोथ ऑफ यू। तुम दोनों के लिए मेरा प्यार और आशीर्वाद। योर्स अफेक्शनेटली दादी। तुम्हारी प्यारी दादी। तो ये वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। थैंक यू वेरी मच।